सरकार अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती थी। सरकार उस समय एक परिवार की थी, एक खानदान की थी, उसके लिए सिपाही सब कुछ था, उससे बाहर सोच ही नहीं थी। भर्ती निकलती थी, उनका प्रयास होता था, एक खानदान का प्रयास होता था कि सभी भर्तियों में वे लोग वसूली कर लें और वसूली के ध्यान में निकल पड़ते थे। योजना कोई आती थी, बंदर पाठ होता था। और पहले तो 2017 के पहले मुख्यमंत्री बनने पर क्या होड़ लगती थी, पहले अपनी हवेली बनाने की होड़ लगती थी। और हमारी सरकार आई, हमने कहा कि किसी मुख्यमंत्री के लिए, किसी मंत्री के लिए स्वयं का आवास और हवेली महत्वपूर्ण नहीं, सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए गांव का गरीब और मोहल्ले का गरीब। 42 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाया गया प्रदेश में। भाइयों बहनों, ये मकान पहले भी नहीं जा सकते थे, पहले सोच नहीं थी, पहले सोच नहीं थी। पहले इन्होंने पेंशन को भी पार्टी से जोड़ करके समाजवादी पेंशन चलाई, और समाजवादी पेंशन किसी वृद्धजन को नहीं, किसी निराश्रित महिला को नहीं, किसी अनाथ बच्चे को नहीं, किसी दिव्यांगजन को नहीं, ये पेंशन किसको दी जाती थी, समाजवादी पार्टी के कैडर को दी जाती थी। पैसा सरकार का, पैसा जनता जनार्दन का, और उसको समाजवादी पार्टी के कैडर को बांट करके प्रदेश के खजाने को खाली करने का प्रयास होता था। लेकिन आज हर निराश्रित महिला को पेंशन प्रदेश सरकार दे रही है, हर अनाथ बच्चे को सहयोग सरकार कर रही है, और हर उस बुजुर्ग को जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसको सरकार अपनी योजनाओं से जोड़ करके पेंशन की सुविधा का लाभ भी दे रही है। आज कोई नौकरी के नाम पर वसूली नहीं कर सकता, और अगर वसूली करेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार की जेलें उसका इंतजार करती है कि कब ये आएगा, इसको जेल के अंदर बैठाने का कार्य करेंगे। आपको क्या मुरादाबाद है, क्या संबल है, क्या बागपत है, हर जगह का नौजवान पुलिस में भर्ती हो रहा है, शिक्षक बन रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है, पुलिस में अधिकारी बन रहा है, आरक्षी बन रहा है, हर एक जगह उसको सम्मान मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को अपने प्रदेश के अंदर नौकरी दी। ये मुरादाबाद तो वैसे भी पीतल उद्योग के लिए जाना जाता था। 2017 के पहले यहां का पीतल उद्योग कम तोड़ रहा था, सैकड़ों वर्षों की विरासत कम तोड़ रही थी। कोई प्रोत्साहन नहीं, पिछली सरकारों को फुर्सत ही नहीं था। इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए कुछ कार्य किया जाना चाहिए, उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। भाइयों बहनों, 2017 में सरकार आई, 2018 में हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना बनाई। एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से मुरादाबाद के यहाँ का पीतल उद्योग को रखा, और पीतल उद्योग के माध्यम से हम लोगों ने जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले मुरादाबाद से लगभग 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का पीतल का जो सामग्री बनती है, यह दुनिया को एक्सपोर्ट होती है। आज मुरादाबाद सांप्रदायिक तनाव दंगों के लिए नहीं, अवैध तस्करी के लिए नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट का एक बड़ा हब बन गया है। यहाँ के नौजवानों को यहीं पर उनके घर में कार्य देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बदले हुए उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर है।
12वां हिस्सा और उस सब के बावजूद वे लोग दिल्ली के अंदर वहां की सरकार संभाल नहीं पाई। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा जनधन अकाउंटधारी हर खातेदार के खाते में प्रधानमंत्री जी ने पैसा भेजा। किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले हर किसान के खाते में पैसा भेजा। वृद्धावस्था पेंशन राशि पहला पेंशन धारक के खाते में पैसा भेजा। और यही नहीं, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का भी कार्य किया। क्या ये फ्री में राशन पिछली सरकार में देगी थी क्या? पिछली सरकार के समय में गरीबों को फ्री में राशन मिलता था? नहीं, क्योंकि वे तो गरीबों का राशन स्वयं हड़प कर जाते थे। कहां से वे लोग गरीबों का राशन देते? भाइयों बहनों, आज देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए। 4.5 वर्ष के अंदर बदले हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने वही फॉर्मूला लागू किया। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी